सवाल है अगली टाइप की। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किलोग्राम थी। देखते हैं प्रारंभिक मूल्य कितना माना जाता है, 100%। वर्तमान मूल्य कितना हो गया, वर्तमान मूल्य कितना होगा, 100 में कितना 10% की वृद्धि किया है, 100 में जोड़ कर लिखा जाता है तो कितना निकला 110। पहले 100% थी, अब 110 हो गया। आगे कंडीशन क्या दे रहा है, वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किग्रा थी। अब वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितना थी, 33 किग्रा। अब वही इसके बराबर हो जाएगा, 110 बराबर 33 किग्रा के। तो वर्तमान खपत कितनी है, तो पूछ 100 बराबर, अब 0 से 0 कट जाएगा, 11 3 33, 30 केजी, 3 धामा 30 केजी निकल जाएगा। इसी टाइप पर अगली सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 किग्रा थी। तो इसे देखते हैं, प्रारंभिक मूल्य कितना होता है, 100%। अब क्या कहा गया है, 20% की कमी। तो 20% की कमी को कितना 100 में घटाकर निकालते हैं, 100 में घटाएंगे 20 कितना 80 हो जाएगा बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना निकलेगा 80। अब उसके बाद हम आगे की कंडीशन को देखते हैं, क्या दिया गया है, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 किग्रा थी, कमी होने के बाद कितना है 80, 80 बराबर 40 किग्रा, तो 100 बराबर 0 से 0, 4 दूनी 8, 2 15, 1 0 बचा है 50, कितना निकला 50 किलोग्राम। आइए अब हम अगले टाइप के सवाल को देखते हैं। सवाल है, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसमें कहने का मतलब है, एक आयत है, आयत में क्या क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो लंबाई को 20% बढ़ाया है, चौड़ाई को 10%। तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कमी आएगी कि वृद्धि होगी, अब उसे सवाल सॉल्व करने के बाद देखा जाएगा। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना माना जाता है, 100%। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, प्रारंभिक क्षेत्रफल 100% है। और इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि इसका सूत्र जो होता है हमें पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में वृद्धि की गई है और चौड़ाई में भी वृद्धि की गई है। तो देखते हैं अब आगे के। प्रारंभिक क्षेत्रफल 100 है, लंबाई में कितना वृद्धि की गई 20%, तो 100 में जोड़कर लिखा जाता है 120 बटे 100 गुणे चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, तो 100 में जोड़ने पर कितना हो जाएगा 110, 110 बटे 100। अब इसके आगे नहीं करना है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हो गई, पूरा जितना वृद्धि करना था। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ 1 0 और बचा है, ये भी कट जाएगा। अब 12 और का गुणा करेंगे, कितना आएगा 11 दूना 22, हासिल 2 बचा, 11 1 11 2 13, कितना हो गया 132%। पहले कितना था 100% था क्षेत्रफल, अब 132% हो गया। इसमें क्या हुआ है, कमी हुई है, वृद्धि। तो पहले 100 था, अब 132 हुआ। स्वाभाविक है कि वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितना हुई है, वृद्धि बराबर 132 माइनस 100,
बराबर कितना होगा, 32% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हुई। इसी टाइप पर एक सवाल और देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, आर, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसमें आर कितनी बार है, आर गुणे आर करेंगे तभी तो आर स्क्वायर होगा। तो यही चीज ध्यान दिया जाता है कि त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है। लेकिन पाई का मान क्योंकि फिक्स होता है 22/7, तो इसे नहीं ध्यान। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना माना जाता है, 100%। तो 100% मान लीजिए, उसके बाद त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई, तो त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार कर देंगे। 150/100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 इधर जाएगा, 10 से 10 इधर कट जाएगा। 15 में कितना होता है, 225। वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुई है, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 225 माइनस 100 बराबर कितना, 125% की वृद्धि हुई है उसके क्षेत्रफल में।